नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक टिप्स देने का वीडियो या एक मोटिवेशनल वीडियो कहिएगा जो आप तक पहुंचेगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप तक ये वीडियो पहुंचाऊंगी। पूरा कोशिश कर रही हूँ मैं आपके साथ, तो आई होप आप भी अपने लिए खूब मेहनत करेंगे। सबसे पहली बात ये थी कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सिलेबस को लेकर कंफ्यूज हैं। तो दोस्तों, सिलेबस को लेकर कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। सो सिंपल, आपको क्या करना है, सिलेबस आपकी साइट पर भी मिलेगा। जाइए साइट पर, उसको सर्च कीजिए, सिलेबस आपको मिल जाएगा। जैसा दिया है उसको उसी के हिसाब से पढ़िएगा। अगर ये भी समझ में नहीं आता, कुछ बच्चे मैंने देखा कमेंट्स करते हैं मैम सिलेबस बता दीजिए। तो सिलेबस टीजीटी पीजीटी का सिलेबस क्या है, टीजीटी में पाश्चात्य आती है नहीं आती है। तो टीजीटी में पाश्चात्य सिलेबस में है नहीं, लेकिन 5-6 क्वेश्चन दे देता है, तो आपको पढ़ लेना है। टीजीटी वाले भी इसको पढ़ लेंगे, पाश्चात्य कला को, तो कोई इतना टफ नहीं है, 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप पढ़ के जाइएगा। हाँ, पीजीटी में इसका पूरा सिलेबस, क्योंकि आप एमए में देखेंगे पाश्चात्य कला पूरी पढ़ाई जाती है, तो एमए में पाश्चात्य कला पढ़ाई जाती है, तो पीजी का जो सिलेबस है, पीजीटी का जो सिलेबस है, वो पूरा पाश्चात्य कला और भारतीय चित्रकला वो पूरा आएगा। तो आपको ये पढ़ना है, जो पीजीटी का सिलेबस है, पाश्चात्य कला भी आपको पढ़ के जाना है। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, मैं देखती हूँ। और कुछ बच्चों को देखो जैसे लगता है एग्ज़ाम ही नहीं है। मैं देखती हूँ अपनी कोचिंग में भी पता चल जाता है बच्चों के फेस से, बच्चों के पढ़ने के तरीके से कि वो किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो मैं देखती हूँ कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मेरे पास भी जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में भी, मैं देखती हूँ कि जो बंदा पढ़ने वाला होता है उसका अलग ही पता चल जाता है कि ये निश्चित ही सफलता पाएगा। लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला ना, उसका दिख जाता है कि ये नहीं पढ़ेगा। क्योंकि मैं देखती हूँ कोई बहुत ज़्यादा लेट आता है, कोई आता ही नहीं है, एक हफ्ते में एक दिन क्लास ले ली, बस माँ बाप के पैसों पर ऐश कर रहे हैं, तो वही चीज़ उनको दिखती है। लेकिन बच्चों, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप आज तो ऐश कर रहे हैं, लेकिन कल के दिन को यही चीज़ें आपको रुलाएंगी, बहुत फील होती हैं। क्योंकि जिसके पास आज के डेट में एक एम है या एक स्टैंड है, वही उसी को सब लोग मानते हैं, उसी की वैल्यू है, उसी को वैल्यू देते हैं। और जिसके पास कोई स्टैंड ही नहीं है तो उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। क्योंकि आपने भी देखा है, चाहे आप अपने पढ़ाई के समय पर, अपने जब स्कूल के समय पर कितना भी आप पढ़े हों, लेकिन अगर आज के डेट में कुछ नहीं है तो सब लोग आपको क्या कहेंगे, अरे ये तो स्कूल के टाइम भी नहीं पढ़ता था, अब क्या पढ़ेगा, इसीलिए इसकी जॉब भी नहीं लगी है। लेकिन अगर आपने अपने स्कूल के टाइम में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है और अब आप एक जॉब करते हो या जो भी नहीं बिजनेस करते हो, कोई भी एक स्टैंड आपके पास है, तो लोग क्या कहेंगे, अरे हमें तो पता था, ये तो बहुत मेहनत करता था, शुरू से ही बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनती है, सारी सारी रात पर पढ़ता था। मतलब आजकल की जो दुनिया है वो उधर को चलती है जिधर को कहते हैं ना, बहती गंगा में पाँव धो लिए, इस तरह से कुछ हो जाता है, ऐसा ही है। अगर आपके पास कोई स्टैंड है तो सारे लोग आपकी साइड को हैं, अगर आपके पास कुछ स्टैंड नहीं है तो आपकी साइड कोई नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है कि स्टैंड लीजिए। और स्टैंड होता है, अभी आपकी वैकेंसी निकली है तो इन पर ध्यान दीजिए, इनको पढ़िए अच्छे से। जो नहीं समझ में आता अपनी टीचर्स से पूछिए। कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ कि इधर उधर फालतू पैसा बर्बाद करने के लिए है, लेकिन किताबों के लिए या पढ़ने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है। और उन्हीं लोगों को देखो, स्टेटस देखो उनका बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे पता नहीं कितने वीआईपी लोग हैं। तो ये मेरी बातें गलत लगेंगी, लेकिन गलत लगना, मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको, गलत लगती है, मुझे भी गलत लगती थी कुछ बातें, लेकिन मैं क्या करती थी उस टाइम, उन बातों को ध्यान नहीं देती थी। मतलब एक तरह से जो बाहरी तरीके से उनको, आपको भी अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो उनको सुनिए, दिमाग में नोट कीजिए, कहीं मत नोट कीजिए, क्योंकि कहीं का भी नोट किया हुआ आपका फ़ोन में करेंगे तो फ़ोन की तो हैबिट ही गलत है, नोटबुक में करेंगे साइड पड़ी रहेगी। अगर आप दिमाग में नोट करेंगे इस चीज़ को कि आपने किसी को गलत कहा, किसी ने आपको गलत कहा है और ऐसा कहा है कि आपको लग गई है, बहुत ज़ोर से लगी है दिल पे, तो उसको, मेरा मानना है कि आप अभी कुछ मत कहिए, उसको चुप रहिए, एक साइलेंट किलर बन जाइए। साइलेंट किलर का मतलब होता है उसको इस तरह से जवाब दीजिए कि जब आप कुछ बन जाएं तो उसका मुंह खुद ही बंद हो जाएगा, वो आगे कुछ ही नहीं बोलेगा। तो
ऐसे ही मैं कह रही हूँ, मेरी कुछ बातें बुरी लगती हैं, लेकिन मेरा एम ये नहीं है कि मैं आपको बुरा बताऊँ। मेरे लिए सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, मुझे, मैं देखती हूँ बहुत प्यार करते हैं बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। तो मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आप अपने जीवन में सफलता पाएँ, और सफलता तभी मिलती है जब आप अपने आप में स्ट्रोंग हो जाएंगे। आपके सामने चाहे कितनी भी मुसीबतें आती हैं, आपको डरना नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें रोकने की कोशिश करती हैं कि आपके यार दोस्त बुला रहे हैं पढ़ने, आप बैठे हो तो नहीं, तो मन करता है नहीं अरे यार थोड़ा सा चलो चलते हैं, आज कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ेंगे तो आज घूम लेते हैं, घूमने चले जाते हैं। तो ऐसे करके आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक दिन की वैल्यू बहुत होती है। जब सोचिए एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है तो एक दिन की भी वैल्यू काफ़ी होती है। अगर आपको जब तक क्वेश्चन दिमाग में नहीं घूमते हैं तो इस तरह से पढ़ना है आपको कि दिमाग में क्वेश्चन जब सोते हुए भी, काम करते हुए भी, खाते हुए भी दिमाग में क्वेश्चन घूमने लगते हैं, तो समझ लीजिए आप ठीक राह पर जा रहे हैं। वो होती है सही राह पढ़ने की। क्योंकि एक होती है पढ़ने के लिए अंदर से आपको जब एक भावना आती है कि अरे खाते हुए दिमाग में आता है इसका आंसर पता नहीं क्या था, हमें याद नहीं आ रहा, सर ने बताया था, मैम ने बताया था, तो चलिए पहले खाना छोड़ते हैं, हम सीधा जाके पहले बुक खोल लेते हैं, या खाना खा के सबसे पहले जो काम करना है सीधा बुक खोलेंगे, सबसे पहले हमें उसका आंसर देखना है। अगर ये चीज़ आपके अंदर आ गई तो समझ लिए आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप रात में सो रहे हैं, रात को सोते सोते सपने में आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि अरे ये इसका क्वेश्चन ये था और हमने गलत किया है, हम एग्ज़ाम में बैठे हैं, हमने गलत कर दिया है, और सुबह उठकर आप देख रहे हैं अरे हमें तो इसका आंसर ही नहीं पता, तो सबसे पहले कोई काम नहीं करना, सीधा जाके बुक खोल के उसके आंसर को चेक कीजिए। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेंगी, और मेरी शुभकामनाएँ तो आपके साथ हैं ही। मैं आपको ऐसे ही समय समय पर छोटे छोटे टिप्स देती रहूँगी, और मेरे टिप्स तो आपको मेरी वीडियो में भी मिलते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी मेरी बातें आपको अच्छी लगती हूँ, आपको समझ में भी आती होंगी। और इसी प्यार के साथ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ मिलूँगी, जो हमारा टॉपिक रहेगा अकबर। आपको मैं अकबर पढ़ाऊँगी। और सबसे पहले होली की ढेरों शुभकामनाएँ आप सभी के साथ। आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएँ। खूब सारे रंगों से खेलिए, फूलों से खेलिए, और गुझिया खाइए, बनाइए, और इसी आशा के साथ कि आप इन सब के बीच अपनी पढ़ाई को नहीं भूलेंगे, तैयारी अपनी प्रॉपर रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।